नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके का असर कितना ज्यादा था, उसकी हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें शहर के एक अस्पताल से सामने आई। पिछले हफ्ते हुए इस धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। धमाका कितना भयावह था, उसका अंदाजा शहर के एक अस्पताल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन डरा देने वाली तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर में कुछ लोग अस्पताल के अंदर इधर उधर घूमते दिखाई दिए और जब धमाका हुआ तो वहाँ सब कुछ तबाह हो गया। हर तरफ सिर्फ धूल का गुबार दिखाई दिया। अस्पताल के एक दूसरे हिस्से में धमाके से पहले एक महिला अपने दफ्तर में बैठी दिखाई दी, लेकिन धमाका होते ही वहाँ सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया और महिला उसके नीचे दब गई। तभी बाहर खड़े लोग भी अंदर की तरफ भागने लगे। इसी बीच जोरदार धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। अस्पताल से ही एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक महिला कर्मचारी काम करती दिखी। तभी धमाके की वजह से वहां की पूरी तस्वीर बदल गई। हर तरफ सिर्फ मलबा। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक गाड़ी पानी में फंसी नजर आई। द्वारका में एक पुल के नीचे करीब 1 फीट तक पानी भर गया। इस बीच वहां से जा रही एक गाड़ी बीच में ही बंद हो गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजधानी के दूसरे इलाकों से भी सामने आई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में देर रात से बारिश हुई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और आप देखिए कि सड़कों पर पानी जमा हो गया है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के द्वारका इलाके की है, जहां पर अंडरपास में पानी जमा हो गया और कई फीट तक ये पानी था, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी को धक्का देना पड़ा। तो देश की राजधानी में कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। पहली तस्वीर में आप देखिए, मौसम सुहाना लग रहा है, गर्मी से राहत मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। लेकिन जो जगह जगह जल जमाव हुआ है, उससे लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा के पंचकुला में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। केमिकल रखा होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री भीषण लपटों में घिर गई। घटना की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक ये आग काफी बढ़ चुकी थी। तेज लपटें आसपास की इमारतों को अपनी चपेट में लेने लगी और वहां से उठ रहा धुआं पूरे इलाके में फैल गया। बताया गया कि इस फैक्ट्री में इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है और इसलिए आसपास के लोगों ने आरोप लगाया कि यह आग जानबूझकर लगाई गई। इन्होंने आग लगा दी। इसका रीजन क्या होता है? इनको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है। पिछले 10 साल में 4 बार ऐसा कर चुके हैं। वहीं पुलिस ने दलील दी कि वो पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ कहेगी। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। रही बात आग कैसे लगी है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मेहनत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया। पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में किराए पर हुए विवाद में किन्नरों ने मकान मालिक और परिवार के दूसरे लोगों की घर में घुसकर पिटाई कर दी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इस पूरे बवाल का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई किन्नर घर के बाहर एक महिला और 2 आदमियों के साथ मारपीट करते दिखे। एक आदमी को तो कुछ किन्नर मारते हुए घर से दूर ले गए, जबकि मारपीट कर रहे दूसरे किन्नर घर के अंदर घुस गए। इस बीच वहां किन्नरों के कुछ और साथी पहुंच गए और वो भी घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद घर की एक महिला को किन्नर जबरदस्ती बाहर ले आए और फिर सड़क पर उसके साथ मारपीट करने लगे। एक किन्नर तो महिला के बाल पकड़ते हुए उसे दूसरी तरफ ले गया और जमीन पर पटक दिया। इसके बाद वहाँ मौजूद कई किन्नर उस पर टूट पड़े। कोई उसे लातों से मारता दिखा तो कोई उस पर घूंसे बरसाता रहा, लेकिन इतने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। हाथ में लाठी लिए एक किन्नर तो गेट पर लात मारता दिखा। इसके बाद कई किन्नर मिलकर गेट को जोर जोर से हिलाते दिखाई दिए। कुछ तो घर पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। घर के बाहर खड़े स्कूटर को भी उन्होंने लात मारकर गिरा दिया। इसके बाद एक किन्नर उस पर लाठी बरसाने लगा। इस बीच वहां आस पड़ोस के कुछ लोग दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बीच पहाड़ खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ का मलबा नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में कई मकान और गाड़ियां आ गईं। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग मलबे के नीचे दबी एक मोटरसाइकिल को निकालते दिखाई दिए। इसी तरह कई और गाड़ियां भी मलबे में फंसी हुई नजर आईं। गाड़ियों के साथ सैकड़ों मकान भी इस आफत के शिकार हुए। इसके अलावा कई मकानों में पानी घुस जाने के बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई। रात भर दहशत का माहौल रहा, जिसमें हम और हमारे परिजन और छोटे छोटे बच्चे सबको बाहर रहना पड़ा। पहाड़ खिसकने से गिरे मलबे की वजह से जिले की कई सड़कों को बंद करना पड़ा। उन सड़कों को जोड़ने वाले कुछ पुल भी तबाह हो गए। हालांकि बाद में प्रशासन की ओर से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। खबर है कि जिले में 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद राहत और बचाव की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। किन्नौर में पहाड़ टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ का एक हिस्सा खिसकने से नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में 27 साल के क्रिकेटर करण तिवारी ने आईपीएल में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक्टर सोनू सूद ने गोरखपुर की रहने वाली एक लड़की की गाजियाबाद में सर्जरी करवाई। 6 महीने पहले हुए एक हादसे में लड़की के घुटनों में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन में मरने वाले लोगों के परिवार वालों को मदद के तौर पर सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। यूपी के संभल में ड्यूटी के समय पुलिस वालों का शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में वर्ल्ड हाथी दिवस यानी 12 अगस्त के दिन एक हाथी के मरने से हड़कंप मच गया। हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी जांच चल रही है। हॉलीवुड की फिल्मों के मशहूर स्टंटमैन रिकी ऐश ने आग की लपटों के बीच अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। यह भी उनका एक स्टंट ही था, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया। ये कारनामा उन्होंने एक स्टूडियो में ही किया। अपने सूट पर उन्होंने कुछ खास केमिकल डाले, फिर कुछ लोगों ने उनके सूट को आग लगा दी। आग की लपटों से न तो वो डरे और न ही छटपटाए। आग की लपटों में घिरे रिकी ने घुटनों के बल बैठकर अपनी दोस्त कैटरीना डॉब्सन को एक अंगूठी देते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर गए और कुछ लोगों ने आग बुझाने वाली मशीनों से आग बुझा भी दी। गनीमत ये रही कि स्टंट में उनका केवल सूट ही खराब हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि स्वदेशी का मतलब हर विदेशी उत्पाद का बहिष्कार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की जरूरतों के मुताबिक आर्थिक नीति नहीं बनी। मोहन भागवत ने कोरोना के हालात में दुनिया के अनुभव से सीख लेते हुए विकास के एक नए मूल्य आधारित मॉडल की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत को विदेशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी विदेशों से लिया जाए वो अपनी शर्तों पर लिया जाना चाहिए। आर्थिक नीति स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, इसलिए हम पीछे हो गए। अच्छा है कि प्रारंभ हो गया, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अपने देश में उपलब्ध अनुभवजन्य ये ज्ञान 40 साल पड़ा रहा, उसका उपयोग करके हम अपना खर्चा बचा नहीं सके, अपने लोगों को सुविधा नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे सारी दुनिया से जो अच्छा है हम लेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी स्वदेशी यानी विदेश का जो कुछ है सबका बहिष्कार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जो उपयुक्त है, हमारी शर्तों पर हम सब लेंगे। ज्ञान के बारे में तो हम आमंत्रित करते हैं, आनो भद्रा करतो वो यंतु विश्वता, सारे चारों ओर से, और अच्छे अच्छे विचार हमारे पास। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक कार्यक्रम में हल चलाने ही वाले थे कि एक बैल खुद को छुड़ाकर भागने लगा। शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में यह उत्सव हर साल होता है, जिसे हल कर्षण उत्सव कहा जाता है। इस बार हल चलने से पहले ही एक बैल खुद को छुड़ाकर भाग गया। उत्सव में शामिल होने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे, जो बैलों को चलाने वाले थे। कार्यक्रम शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने हल चलाकर इस उत्सव की शुरुआत की थी। जैसे ही राज्यपाल इस परंपरा को निभाने बैलों के पास पहुंचे, एक बैल हल से खुद को छुड़ाकर भागने लगा। बैल इस कदर गुस्से में दिखा कि कोई उसको काबू करने के लिए उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। गुजरात के पंचमहल में तेज भाव के बीच स्टंट करते हुए 2 आदमी बह गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने किसी तरह बचा लिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये दोनों नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी वक्त नदी का तेज बहाव एक आदमी को अपने साथ बहा ले गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दूसरा आदमी भी नदी की धारा के साथ बहने लगा। वहीं इनमें एक आदमी हादसे से पहले नदी के बीचों बीच खड़ा होकर काफी देर तक स्टंट भी करता दिखा। वो अपने हाथ में एक बोतल पकड़कर शराब के नशे में झूमता नजर आया। पहले इस आदमी ने बोतल में भरी पूरी शराब अपने गले में उतारी और फिर उसे हवा में उछालते हुए फेंक दिया। इस बीच 2 और आदमी भी वहां पहुंच गए और फिर तीनों मिलकर नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ आने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज बहाव के सामने वो ज्यादा देर तक अपना संतुलन नहीं बना सके और नदी के साथ बह गए। हालांकि इस हादसे में सभी की जान बाल बाल बच गई। दिल्ली में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर के सामने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर पहले से भारी सुरक्षा तैनात थी। पुलिस वालों ने बिना देर किए प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया। लोगों को हिरासत में लेने के लिए एक बस बुलाई गई थी। पुलिस वाले एक एक करके प्रदर्शनकारियों को बस में बैठाते रहे।
जो लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए उन्हें जबरदस्ती बस में बिठाना पड़ा। हिरासत में लिए गए लोग भी नारे लगाते रहे। युवा कांग्रेस का एक नेता तो मीडिया से बात करने ही लगा था कि पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए। कांग्रेस का आरोप है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन बिल का ड्राफ्ट उद्योगपतियों की मदद करने वाला है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस बिल को देश के लिए खतरनाक बताया था। मुंबई में जर्जर इमारतों की मरम्मत को सरकार की मंजूरी मिल गई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में करीब 14,000 जर्जर इमारतों की मरम्मत को मंजूरी दे दी। सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा तय की। जो भी बिल्डर मकानों की मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसे 3 साल के अंदर काम पूरा करना होगा। पिछले काफी वक्त से मुंबई में कई इमारतों के गिरने के मामले सामने आते रहे हैं। उपकर प्राप्त जिसको सेस बिल्डिंग कहती हैं, उसका जो डेवलपमेंट फंसा हुआ रहता था, वो सभी बिल्डिंगों का डेवलपमेंट अब मुमकिन हो पाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना की लड़ाई में जुटे लोगों को सम्मानित किया और उनके काम की तारीफ की। इस दौरान श्रीनगर में सरपंचों और पंचों को भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस का दावा है कि ये वीडियो रोहिणी के एक मॉल में शराब की दुकान का है। वीडियो में एक कर्मचारी दुकान पर आए एक ग्राहक के सिर पर बियर की बोतल मारता दिखाई दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस घटना की वजह जानने में जुट गई। सुशांत के पिता की दूसरी शादी की खबर छापने पर सुशांत के परिवार ने संजय राउत को एक कानूनी नोटिस भेजा। सुशांत के भाई ने नोटिस के जरिए माफी नहीं मांगने पर संजय राउत पर केस करने की धमकी दी। 48 घंटे के अंदर खेद व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। वहीं जब मामले ने तूल पकड़ा तो शिवसेना नेता संजय राउत भी सामने आए और सामना में छपी खबर पर सफाई दी। अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक टीएमसी नेता के बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि टीएमसी नेता के बेटे उमर फारूक का 9 अगस्त को अपहरण कर लिया गया था। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए अगवा करने वालों को 50 लाख रुपए की फिरौती भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी उनके बच्चे की हत्या कर दी गई। अगवा किए गए उमर का शव उसके घर से 3 किलोमीटर दूर मिला है। उमर की मां ने बताया कि घर से बाहर खेलते वक्त ही उसे अगवा किया गया था। कश्मीर पर भारत को घेरने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को अब सऊदी अरब ने जबरदस्त झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज देने और तेल की सप्लाई जारी रखने से साफ मना कर दिया है। यही नहीं, उसने पाकिस्तान से कर्ज के तौर पर लिए गए $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 7,500 करोड़ रुपए की रकम भी वापस मांगी। सऊदी अरब ने 2 साल पहले पाकिस्तान को $6.2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जिसमें उसे उधार में तेल देना भी शामिल था। असल में सऊदी अरब ने यह कदम पाकिस्तानी विदेश मंत्री महमूद कुरैशी के उस बयान के बाद उठाया जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर साथ नहीं देने पर इस्लामी देशों के संगठन OIC को चेतावनी दी थी। बौखलाए कुरैशी ने सऊदी अरब की अगुवाई वाले इस संगठन में बंटवारे की चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ते चले गए। अब खबर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ माफी मांगने अगले हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना से मरने वाले एक आदमी का शव शमशान घाट में जलाने के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। दलील ये दी गई कि कोरोना से मरे लोगों के शव जलाने से आसपास में वायरस फैल जाएगा। बवाल तब हुआ जब PPE किट पहने कुछ लोग एक शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे, जिसका पता चलते ही वहां रहने वाले लोगों का गुस्सा शमशान घाट में तैनात कर्मचारी पर फूट पड़ा। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग कर्मचारी से हाथापाई करते दिखे, जबकि एक महिला और दूसरे लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। लोगों का आरोप है कि शमशान घाट में पैसे लेकर कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा था। हम लोगों का यही मांग है कि कोरोना लाश यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं जलना चाहिए। जो लाश लेके आया था उससे पूछे हम लोग तो बोला है कि 30,000 रुपये दे के जा रहा हूँ, ऐसे नहीं जा रहा हूँ। इससे पहले वहां रहने वाले लोग शमशान घाट में हंगामा करते दिखे। हंगामा करने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बाद में बवाल की सूचना मिलने पर वहां फौरन पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। हमको पता नहीं है, हम जांच कर रहे हैं और दूसरा ये लोग का क्लेम है कि 25,000 रुपया लोग ले रहा है। हम पता करते हैं कि इस बात को, हमको तो अभी तक जानकारी नहीं है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसको देखते हुए वहाँ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। बिहार के गोपालगंज में एक पुल के उद्घाटन से कुछ घंटे पहले उसको जोड़ने वाली एक सड़क का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया। हालांकि तय वक्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CM नीतीश कुमार ने उस पुल का उद्घाटन कर दिया।
लेकिन उद्घाटन से पहले उसे जोड़ने वाली सड़क टूटने से वहां कई अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। जिस जगह सड़क टूटी वहां तुरंत 2 खुदाई करने वाली मशीनें और कुछ मजदूर भेजे गए। उद्घाटन सुबह करीब 11:30 बजे हुआ, लेकिन उससे पहले टूटी सड़क की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया गया। देखेंगे जो जेसीबी से जो यहाँ काम कराया जा रहा है और जो मजदूर हैं वो लगाए गए हैं। आनन फानन में इसका जो रिपेयरिंग है वो करने का काम शुरू की गई है। सड़क के करीब 50 मीटर टूटे हुए हिस्से को मिट्टी और पत्थर डालकर जैसे तैसे तैयार किया गया। बाद में तय समय पर सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोपालगंज के बंगरा घाट पुल का उद्घाटन किया, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार पर हमला बोल दिया। एक तरफ उद्घाटन किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है ये पुल धंस रहा है। बताया गया कि 12 दिन पहले भी इस सड़क का एक हिस्सा टूट गया था, जिसकी प्रशासन ने मरम्मत करवा दी थी। एक्टर सोनू सूद ने फिर एक बार जरूरतमंद की मदद की है। सोनू सूद ने गोरखपुर की रहने वाली एक लड़की की गाजियाबाद में सर्जरी करवाई। गोरखपुर की रहने वाली प्रज्ञा को 6 महीने पहले एक हादसे में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी। इसके बाद उसने सोनू सूद से ट्विटर पर मदद मांगी। सोनू सूद ने प्रज्ञा का ट्वीट पढ़कर गाजियाबाद के एक अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत की, जिन्होंने गोरखपुर जाकर प्रज्ञा से मुलाकात की। प्रज्ञा से मुलाकात के बाद डॉक्टर उसे गाजियाबाद ले आए। गाजियाबाद में प्रज्ञा का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों से उसकी हालत ठीक बताई। डॉक्टरों के मुताबिक सोनू सूद ने खुद फोन करके प्रज्ञा के ऑपरेशन की जानकारी भी ली। और मुझे करीब हफ्ते भर पहले सोनू भाई का फ़ोन आया था, सोनू सूद का, और उन्होंने बताया कि एक गरीब बच्ची है जिसके नी में इंजरी है और 6 महीने से बेचारी परेशान है। जगह जगह उसने लोगों से हेल्प की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुना नहीं। तो उसने उसको सोनू को ट्वीट किया था। तो उसने फिर सोनू भाई ने देखा और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले कि भाई इनकी हेल्प करनी है। और ये गोरखपुर से हैं और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इन लोगों की हालत वाकई ऐसी नहीं है कि जो ये 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर पाएँ। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली पुलिस ने कई आतंकियों के पोस्टर जारी कर चौकसी बढ़ा दी। दिल्ली के कई इलाकों में इन आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए, जिसकी कुछ तस्वीरें कनॉट प्लेस से भी सामने आई। वहां कई जगह इन आतंकियों की तस्वीर और उनसे जुड़ी जानकारियों वाले पोस्टर लगे नजर आए। ये जो चारों आतंकी हैं, इनकी तलाश है दिल्ली पुलिस को। इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल के ये आतंकी हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक पोस्टर है, 7 आतंकवादी हैं। ये अलकायदा ग्रुप के आतंकवादी है। जबकि शहर के कई इलाकों में पुलिस ने चौकसी भी बढ़ा दी। सड़कों पर पुलिस के कई जवान तैनात दिखे, जबकि आने जाने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सतलुज नदी के तेज बहाव में फंसे लड़के को पुलिस ने लोगों की मदद से बचा लिया। बताया गया कि नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से लड़का फंस गया था, जिसे निकालने के लिए पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और सबसे पहले एक आदमी तैरकर उस जगह पर पहुंचा जहां लड़का फंसा हुआ था। इसके बाद रस्सी की मदद से एक बड़ी ट्यूब उस तक पहुंचाई गई, जिसे वहां मौजूद आदमी ने लड़के की कमर में फंसा दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नदी के तेज बहाव में वो डूबे ना। ट्यूब पहनने के बाद लड़का धीरे धीरे नदी के तेज बहाव में उतर गया, जिसके बाद नदी के किनारे पर खड़े लोगों ने ट्यूब में बंधी रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित खींच लिया। बाद में एक बार फिर से ट्यूब को उस आदमी तक पहुंचाया गया, जो लड़के को रेस्क्यू करने के लिए तैरकर नदी के बीच पहुंचा था। ट्यूब के पहुंचने के बाद आदमी ने उसे अपनी कमर में फंसा लिया और फिर रस्सी की मदद से नदी के किनारे खड़े लोगों ने उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूरोप के देश ग्रीस के इबिया में तूफान के बाद आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। वहां के कई इलाकों में लगातार हुई तेज बारिश और तूफान की वजह से बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। बाढ़ का पानी सैलाब बनकर रिहायशी इलाकों में बहने लगा। वहां के अलग अलग इलाकों से कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बाढ़ की वजह से लोगों के मकानों में कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची और पंप के जरिए मकानों में भरा पानी बाहर खींचने लगी। कई इलाकों में बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी भी बहकर आ गई, जिसके बाद सड़कें, गलियां और मकान भी मिट्टी से सन गए और लोग मजबूरी में खुद ही उसे साफ करते नजर आए। हालांकि राहत बचाव की टीमें वहां लोगों की मदद में जुटी दिखाई दी। बाढ़ से घिरे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया गया। बाढ़ की वजह से कई लोग लापता भी हो गए, जिनकी खोज की जा रही है। आदित्य ठाकरे पद्म पुरस्कारों की सिफारिश करने वाली कमेटी के अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे राज्य से पद्म पुरस्कारों की सिफारिश करने वाली कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। यूपी के भदोही से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 साल के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने नशीली चीजों का कारोबार करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बदमाशों के पास से लाखों की नशीली दवाइयां भी मिली।
यूपी के बदायूं में पुलिस ने मुठभेड़ के समय 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी मौके से भागने में कामयाब हो गए। 16 अगस्त से शुरू होने जा रही माता वैष्णो देवी यात्रा से पहले भवन के 8 पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद श्राइन बोर्ड ने सभी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। यूपी के बलिया में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कटान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस बीच उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जो फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनको उसका मुआवजा दिया जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा के स्कूल से 8 साल के एक बच्चे की गिरफ्तारी का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि 2018 में एक टीचर के सीने पर मुक्का मारने के आरोप में यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत पुलिस ने उस बच्चे के हाथों में हथकड़ी पहनाई। इस कार्रवाई से पहले उसे दोनों हाथ पीछे कर खड़े होने के लिए भी कहा गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे उसकी गलती का एहसास भी कराया। वीडियो में दिखा कि बच्चे की कलाई छोटी होने की वजह से पुलिस वालों को परेशानी हुई। हालांकि इस गिरफ्तारी से वो लोग भी मायूस नजर आए। बताया गया कि बच्चे को गिरफ्तार करने के बाद उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। वैष्णो देवी मंदिर के 8 पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से अपने सभी कर्मचारियों को सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं। माना जा रहा है कि कटरा से लेकर वैष्णो देवी के मंदिर तक के इलाके को रेड जोन में शामिल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर सरकार ने 16 अगस्त से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन जिस तरह से श्राइन बोर्ड के कर्मचारी, खासकर पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यात्रा शुरू की जाए या नहीं, इस पर फिर कोई फैसला हो सकता है। हांगकांग में लोगों के भारी विरोध के बाद 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए मीडिया कारोबारी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिमी लाई नाम के इस कारोबारी को वहां चीन की तरफ से बनाए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। लेकिन लोगों के दबाव की वजह से 3 दिन के अंदर पुलिस ने एप्पल डेली नाम का अखबार निकालने वाले मीडिया कारोबारी को रिहा कर दिया। उनकी रिहाई के वक्त मीडिया के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और हर कोई उनकी तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने के लिए धक्का मुक्की करता नजर आया। कुछ लोगों ने जिमी लाई से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बिना कुछ कहे वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। जिमी लाई को हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में आवाज उठाने और चीन के दखल का विरोध करने वालों में गिना जाता है। अपने अखबार के जरिए भी वो कई बार चीन का विरोध जता चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद हांगकांग में लाखों लोगों ने उनके अखबार एप्पल डेली की कई कॉपियां खरीदी और चीन पर उन्हें रिहा करने का दबाव बनाया था। स्कॉटलैंड में हुए एक ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि तूफानी मौसम की वजह से यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ और इस भयानक हादसे में ट्रेन के ड्राइवर समेत 3 लोगों की जान चली गई। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में हादसे के बाद वहां धूल और धुएं का गुबार उठता दिखा और जब गुबार छटा तो वहां हर तरफ सिर्फ मलबा नजर आया। हादसे के बाद आसमान से ली गई कुछ तस्वीरें तो डराने वाली थी। एक तस्वीर में तो हादसे की वजह से ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े दिखाई दिए। पास में ही एक दूसरा डिब्बा पलटा दिखा। इसी तरह ट्रेन का एक और डिब्बा पटरियों से काफी दूर पलटा नजर आया। इस बीच वहां कई लोग राहत बचाव के काम में जुटे दिखे। हादसे की जगह से थोड़ी दूरी पर एक मैदान में कई एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर खड़े दिखाई दिए, ताकि हादसे में घायल लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। 74वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद सुरक्षा बल ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी। खतरे के बीच हमारी टीम भी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब अखनूर सेक्टर पहुंची, जहां से पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट 100 मीटर भी दूर नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया इस समय फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर है, जो बीएसएफ के जवान जहां पर तैनात हैं। बिल्कुल मैं कैमरामैन को कहूंगा कि बता दे, सामने पाकिस्तान की पोस्ट है। ये अगर आप देखें तो बिल्कुल सामने जो है ये पाकिस्तान की पोस्ट है। आतंकी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सीमा के पास बीएसएफ का कड़ा पहरा दिखा। दोपहर के वक्त भी चिनाब नदी में जवानों को गश्त करते हुए देखा गया। देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो घर में बेखौफ होकर रहें। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चिनाब के रास्ते से आतंकी कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, जिसे देखते हुए अखनूर सेक्टर की इस फॉरवर्ड पोस्ट को काफी अहम माना जाता है, क्योंकि चिनाब नदी के इस तरफ भारत है और दूसरे छोर पर पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की आशंका थी कि लगातार उस तरफ से घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं, उसी के चलते हाई अलर्ट यहां पर किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने 15 अगस्त को सीमा पर बड़ी आतंकी घुसपैठ की आशंका जताते हुए सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा है।
मुंबई के कांदिवली इलाके में एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, लेकिन लोगों की मुश्किलें तब बढ़ गई जब थोड़ी ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही आसमान में उड़ती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी दिखी। आग लगने की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। फौरन मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। एक तस्वीर में फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी आग बुझाने के लिए पानी की बौछार करते दिखे। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग पूरी घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। कोई जीवित हानि नहीं, लेकिन माल मत्ता का नुकसान हुआ है बस। कई घंटों तक आग बुझाने का काम चलता रहा और जब आग बुझी तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। पाकिस्तान के लाहौर में प्रधानमंत्री इमरान खान का मजाक उड़ाने वाले एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आदमी ने पाकिस्तान के नक्शे में बदलाव के बहाने एक टिकटॉक वीडियो बनाकर इमरान खान का मजाक उड़ाया, जिसे वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उस आदमी की गिरफ्तारी के वक्त वहां कुछ लोग भी मौजूद थे, जिनके बीच से उसे ले जाया गया, लेकिन पुलिस की गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जब तक वो गाड़ी में बैठता तब तक तो कई पुलिस वाले भी उस पर हाथ साफ कर चुके थे। असल में कुछ दिन पहले इमरान खान ने पाकिस्तान का नया नक्शा पेश किया, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। इसी नक्शे को बरगलाने वाला बताते हुए गिरफ्तार किए गए आदमी ने टिकटॉक पर अपने पीएम का मजाक उड़ाया। खान साहब, ये नक्शा बदलना कश्मीर ना लभ्या, एक बारी नशा बदल के ट्राई करियो। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए आदमी को लाहौर में ही किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन न्यूज़ 18 के हाथ लगे सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने और ही कहानी बयां करते हैं। सुशांत की डायरी के इन पन्नों में लिखी बातों को देखे तो उससे ऐसा लगता नहीं कि सुशांत कभी खुदकुशी भी कर सकते थे। डायरी के पन्नों को पलटने पर ऐसा नहीं लगता कि सुशांत कभी डिप्रेशन के शिकार थे। डायरी के इन पन्नों में सुशांत ने अपने परिवार से लेकर अपने आने वाली जिंदगी के प्लान के बारे में जिक्र किया है। सुशांत ने अपने लिए इस साल यानी 2020 में जो लक्ष्य तय किए थे उसका कई पन्नों पर जिक्र है। इन पन्नों में उन्होंने जो कुछ लिखा था उसके मुताबिक सुशांत 2020 में हिंदी सिनेमा के साथ ही हॉलीवुड में भी बड़े प्रोजेक्ट्स तलाशने का टारगेट पूरा करना चाहते थे। सुशांत प्रोडक्शन में कंटेंट को प्राथमिकता देना भी चाहते थे। इसके साथ ही वो नामी प्रोडक्शंस हाउस के साथ काम करना चाहते थे। सुशांत की डायरी कहती है कि उन्हें हिंदी फिल्मों के मसाले वाले हिट फॉर्मूले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सुशांत फिल्म जगत के मशहूर लेखकों के साथ मिलकर भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। सुशांत फिल्मों के अलावा स्टार्टअप और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की भी योजना तैयार कर रहे थे। सुशांत तकनीक का इस्तेमाल कर एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा करना चाहते थे। सुशांत की डायरी के पन्नों पर उनकी बहन प्रियंका का जिक्र बार बार है। सुशांत अपने परिवार के साथ मिलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। सुशांत की डायरी के एक पन्ने में उनकी पूरी प्लानिंग दर्ज है। सुशांत अपने अरमानों को पूरा करने के लिए आमदनी बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए जमा करने की योजना तैयार की थी, जिसके तहत वो अपनी फिक्स्ड इनकम यानी निश्चित आय बढ़ाना और खर्च कम करना चाहते थे। सुशांत ने एक कोर टीम तैयार करने की योजना बनाई थी ताकि उन्हें प्रतिष्ठा और खुद को एक ब्रांड बनाने में मदद मिल पाए। वो मनी मैनेजमेंट के लिए अपनी टीम तैयार करना चाहते थे। सिंगापुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए खास तरह के ड्रोन की मदद ली जा रही है। सिंगापुर में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। खास तरह के कैमरे और सेंसर से लैस ये ड्रोन काफी ऊंचाई से लोगों पर नजर रखने में कारगर हैं। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कराने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से सामने आए एक वीडियो में ऐसा ही एक ड्रोन एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों की निगरानी करता नजर आया। ये फैक्ट्री के अंदर पास खड़े लोगों की पहचान कर उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखा। एक रिहायशी इलाके के बाहर एक आदमी घूम रहा था, वो भी ड्रोन की नजर में आ गया। इन ड्रोन की मदद से पुलिस उन इलाकों की भी निगरानी आसानी से कर पा रही है जहां उनका पहुंचना भी मुश्किल था। बताया गया कि 10-10 किलोग्राम के इन बेहद हल्के ड्रोन को इजराइल की एक कंपनी ने तैयार किया है।
कई घंटों की भारी बारिश की वजह से यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी और बरदाहा नदी का पानी शहर में घुस गया, जिससे घाटों के किनारे बने कई दुकानों में पानी भर गया। शहर में नदी का पानी सड़कों पर इस तरह से बह रहा था मानो शहर में नदी ही बह रही हो। शहर में इतना पानी आने के बाद प्रशासन ने घाटों के किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। ये इंतजार ना करें कि जल एकदम ऊपर आएगा तभी हटाएं, धीरे धीरे हटाना शुरू कर दें। और कोई भी व्यक्ति इधर नदी की तरफ नहीं आएगा, नदी से दूर रहें। जल स्तर बढ़ रहा है, दूरी बनाए रखें। एक साथ सामान हटाने में भगदड़ मचेगी और उसमें कोई भी घटना घट सकती है। दिल्ली में द्वारका के इस्कॉन मंदिर ने जन्माष्टमी के मौके पर घर बैठे लोगों को भगवान की मूर्ति के ऑनलाइन दर्शन करवाए। कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हुए इस तरह का खास इंतजाम किया और देश भर के कई श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पूजा करवाई गई। कोरोना के खतरे की वजह से जो लोग मंदिर नहीं पहुंचे, उन लोगों ने घर बैठे लैपटॉप की मदद से भगवान के दर्शन किए। ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस्कॉन मंदिर से जुड़े और पुजारियों के बताए निर्देशों का पालन करते हुए भगवान की आरती में शामिल हुए। इस्कॉन मंदिर में ना सिर्फ भक्त आकर सीधा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी आरती, अभिषेक जैसे जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म भी कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी दिखे जो नियमों का पालन करते हुए पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर खचाखच भरे रहने वाले इस्कॉन मंदिर में लोगों की तादाद बेहद कम थी। इस दौरान मंदिर में दाखिल होने वाले लोगों को सैनिटाइज करने वाले टनल से गुजारा गया और उनका तापमान भी मापा गया। फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। संजय दत्त की बीमारी की खबर के बीच उनकी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म 28 अगस्त को ऑनलाइन रिलीज होगी। इश्क कमाल, इश्क कमाल। राजस्थान के जैसलमेर से कांग्रेस विधायक जयपुर लौट आए। शुक्रवार को विधानसभा सत्र को देखते हुए उन्हें होटल से बुला लिया गया, लेकिन जयपुर में भी उन्हें अभी होटल में ही रखा गया है। जयपुर लौटते वक्त बस में इन विधायकों ने गाने भी गाए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मतलब निकल जाने के बाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बन रहे कोरोना अस्पताल की समीक्षा की। इस मौके पर सीएम ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी नहीं होने के भी निर्देश दिए। हमारे पास न भवन की कमी है, न मैन पावर की कमी है, न इक्विपमेंट की कमी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने एलओसी पर 700 किलोमीटर तक के इलाके को तारों से घेर दिया ताकि पाकिस्तान की घुसपैठ को रोका जा सके। सर्दी के मौसम में आतंकी इन इलाकों से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इस फेंसिंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को एक अभेद किले में बदल दिया है। जन्माष्टमी पर पूरे देश के मंदिरों में धूम रही। मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण को दूध, शहद और घी से नहलाया गया। इसके बाद उनका श्रृंगार किया गया। दिल्ली, कानपुर समेत देश के कई शहरों के मंदिरों में जन्माष्टमी की रौनक रही। ग्वालियर में तो राधा और कृष्ण को 100 किलो के गहनों से सजाया गया। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में नहीं दिखाई दी। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मथुरा, द्वारका, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, ग्वालियर की तस्वीरें आप देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक रही। पहले श्री कृष्ण की मूर्ति को दूध और शहद से नहलाया गया, उसके बाद श्रृंगार किया गया। भजन गूंज रहे थे। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से लोग कम नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान मंदिरों में रखा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर में ही जन्माष्टमी मनाई। पूजा के समय उन्होंने मध्य प्रदेश समेत पूरे देश से कोरोना के खत्म हो जाने की प्रार्थना की। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने भजन भी गाया। शिवराज सिंह चौहान को कुछ दिनों पहले कोरोना हो गया था, लेकिन ठीक होने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। Yeah.
चीन के फुजान प्रांत में आए मेखाला नाम के तूफान के खौफनाक मंजर को देखकर लोग सहम उठे। वहां आया इस साल का यह छठा ताकतवर तूफान था, जिसने फुजान प्रांत के चंचाओ शहर को हिलाकर रख दिया। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं से लोग थर्रा उठे। इस ताकतवर तूफान में कई घरों की छतें उड़ गईं। भारी भरकम पेड़ भी देखते ही देखते टूटकर नीचे गिर गए। हवाओं के थपेड़ों ने पूरे शहर को खौफ से भर दिया। सड़कों पर ट्रक पलटे दिखे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुलिसकर्मी के ऊपर तो सड़क के बीच रखा डिवाइडर ही पलट गया। एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर पेड़ गिरा दिखा। इसके अलावा वहां आए तूफान में कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के एक विधायक के साथ मारपीट के आरोप में एएसपी और थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। आरोप है कि पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट की घटना की शिकायत करने पहुंचे विधायक को कुछ पुलिस वालों ने पीट दिया, जिस पर पार्टी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और वो थाने के बाहर ही जमकर हंगामा करने लगे। आरोप है कि पुलिस वालों ने विधायक के कपड़े भी फाड़ दिए, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं बीजेपी के नेता थाने में ही धरने पर बैठ गए। बाद में जिले के एसपी खुद वहां पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत करवाने की कोशिश करते दिखाई दिए। चीन पर देश की भावनाएं जानने के लिए न्यूज 18 और पीपल्स ने एक सर्वे किया। इस सर्वे के जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि एलएसी पर साजिशें रच रहे चीन के लिए देश के दिल में क्या है। 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच हुए इस सर्वे में 10,000 लोगों की राय ली गई, जिसमें 79% लोगों ने यह कहा कि कोरोना संकट के बाद से चीन के बारे में उनकी राय बदल गई। सर्वे में पूछा गया कि क्या एलएसी पर तनाव के बाद चीन के बारे में उनकी राय बदली, जिसका 82% लोगों ने हां में जवाब दिया। लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या मौजूदा हालात में चीन पर देश की कारोबार से जुड़ी निर्भरता कम होनी चाहिए, जिसका 77% लोगों ने हां में जवाब दिया। 68% लोग मानते हैं कि चीन के ऐप बंद करने से चीन को भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है। 74% लोग यह मानते हैं कि एलएसी पर तनाव के बाद या तो देखिए 74% लोग ये मानते हैं कि एलएसी पर तनाव के बाद या तो भारत में चीन की कंपनियों का निवेश बंद किया जाए या फिर काफी कम किया जाए। यहां तक कि 80% लोग तो ऐसे रहे जिन्होंने या तो चीन में बना सामान खरीदना बंद कर दिया है या फिर चीन की कंपनियों के मोबाइल ऐप फोन से हटा दिए। सर्वे के मुताबिक 65% लोग मानते हैं कि कोरोना संकट के बाद चीन दुनिया के बड़े देशों और खासतौर पर भारत के लिए बड़ा खतरा बन गया। इस वक्त देश की सरकार कोरोना संकट और एलएसी पर चीन का आक्रामक रुख दोनों मोर्चों पर जंग लड़ रही है। और सर्वे में इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए 84% लोगों ने बताया कि उन्हें इस जंग में नरेंद्र मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच भले ही सुलह हो गई हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा है कि राजस्थान की सरकार स्थिर सरकार नहीं है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि दोनों के बीच मतभेद पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। सरकार की उम्र को आप 2 तरह से नाप सकते हो। एक तो वो कुल कितने दिन तक चली है और दूसरा कि उसने क्या डिलीवर किया है। मैं तो राजस्थान का नागरिक होने के नाते और राजस्थान में विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का दर्द जरूर महसूस कर सकता हूँ कि जिस परिस्थिति में सरकार बचाई गई है और जिस परिस्थिति में सरकार आगे चलने वाली है और जिस तरह से सरकार पिछले 1.5 साल तक, और मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि उनका और उनके माननीय उप मुख्यमंत्री का संवाद भी नहीं था। ऐसी संवादहीनता वाली सरकार जिनके दिल एरलडाइट से जोड़े गए होंगे, वो कितना डिलीवर कर पाएगी और क्या डिलीवर कर पाएगी। मैं तो राजस्थान के लोगों का दर्द जो है, उनकी आंखों में एक आशंका के जो बादल है वो महसूस कर रहा हूँ। यूरोप के देश आइसलैंड में चीन से छुड़ाकर लाई गई 2 व्हेल को समंदर में छोड़ दिया गया। ये व्हेल शंघाई के एक एक्वेरियम में रखी गई थी, जिन्हें एक अभियान के तहत वहां से निकालकर वापस लाया गया। खास तरह की इन सफेद व्हेल को एक जहाज की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर आइसलैंड तक पहुंचाया गया। वहां इन्हें मशीनों के जरिए उठाकर एक तालाब में डाला गया। भारी भरकम व्हेल को जहाज पर लादना और उतारना भी आसान नहीं था। इस काम के लिए खास टीम की मदद ली गई। खुले तालाब में आते ही वो दोनों व्हेल पानी में उछल कूद करने लगी। They won't have felt direct sunlight like that since they were very young animals when they were first taken from the...
फिलहाल ये व्हेल समंदर के किनारे बने तालाब में ही रहेंगी और कुछ दिन बाद इन्हें वापस समंदर में छोड़ दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ठीक होने के लिए पूजा की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जल्द ठीक होने के लिए पूजा की गई। जिस मंदिर में उनके लिए ये पूजा की गई वहां वो बचपन में जाया करते थे। प्रणब मुखर्जी का अभी दिल्ली के आरआर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। राहुल गांधी ने देश की जीडीपी बढ़त दर में गिरावट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के बयान को आधार बनाकर पीएम को ट्वीट के जरिए घेरा। नारायण मूर्ति ने आशंका जताई थी कि इस बार देश की जीडीपी बढ़त दर में आजादी के बाद सबसे ज्यादा गिरावट नजर आ सकती है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक पति पत्नी की उनके घर में ही हत्या कर दी गई। दावा है कि हत्यारों ने पहले दोनों के हाथ पैर बांधे और फिर उनके सिर पर गोली मार दी। पुलिस को इलाके में लगे सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध नजर आए हैं, जिन पर इस वारदात को अंजाम देने का शक जताया गया। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और सर में गोली लगी हुई थी उसके में, और मुंह पे टेपिंग वगैरह हो गई दोनों पे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कुछ ही घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के ज्यादातर नाले उफान पर आ गए और निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर एक नाले को पार करते दिखे, जबकि सड़क किनारे खड़ी एक कार पानी में आधी डूबी नजर आई। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में नागौद कोतवाली में भी पानी घुस गया और वहां खड़ी कई कारें और मोटरसाइकिलें पानी में डूबी दिखाई दी। बताया गया कि पानी भरने की वजह से कोतवाली में तैनात पुलिस वाले वहां काफी देर तक फंसे रहे। कुछ देर की बारिश से शहर की ज्यादातर सड़कें भी नदियों में तब्दील हो गईं। बिहार के छपरा में बीजेपी के एक नेता ने पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में एक डॉक्टर की पिटाई कर दी। बताया गया कि डॉक्टर ने पीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट डाल दी जिसे देखकर बीजेपी का एक नेता भड़क गया और अपना विरोध जताने के लिए वो अपने समर्थकों के साथ उनके क्लिनिक पहुंच गया और फिर उसने डॉक्टर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। क्या करता है जी? क्या करता है जी? पागल हो गया तू? मोदी जी का हम भगवान मानते हैं मोदी जी को। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के तेवर देखकर डॉक्टर ने चुपचाप रहने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि मौका मिलते ही उसने उन लोगों से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, याद रखना। बाद में डॉक्टर से कान पकड़कर माफी भी मंगवाई गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए वहां से निकल गए। खबर है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोरोना संकट के बीच इंग्लैंड के न्यूकासल में एक बड़े संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दावा किया गया कि कोरोना संकट के बाद से वहां इस तरह का पहला कार्यक्रम हुआ, जिसमें करीब 2500 लोगों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन एक बड़े पार्क में किया गया, जहां लोगों के बैठने के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए। लोग एक दूसरे से दूर रह सकें, इसके लिए उनके बैठने की जगहों को बैरिकेड से अलग कर दिया गया। पूरे पार्क में ऐसे 500 चेंबर बनाए गए, जिनमें लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर कार्यक्रम का मजा लिया। बैरिकेड से घिरे हर चेंबर में 5 लोगों को बैठने की मंजूरी दी गई। वहां उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। कई घंटे तक चले इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जमकर मस्ती की। कोरोना संकट के बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में सर्कस के कुछ कलाकारों ने सड़कों पर निकलकर लोगों का मनोरंजन किया। वहां पर कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए काफी वक्त से लॉकडाउन लागू है और लोगों के बेवजह घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। यही वजह रही कि सर्कस के कुछ कलाकारों ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी लीमा के अलग अलग इलाकों में करतब दिखाए। वहां से आए एक वीडियो में सर्कस के कलाबाज, जोकर और दूसरे कलाकार अपने अपने लिबास में करतब कर लोगों का दिल बहलाते दिखे। कलाकारों के हुनर को देखने के लिए कुछ लोग अपने बच्चों के साथ घरों से बाहर आ गए, जबकि कुछ लोगों ने अपने घरों की बालकनी से उसका मजा लिया। वहां मौजूद बच्चे सबसे ज्यादा खुश दिखाई दिए। कुछ बच्चे तो कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए भी नजर आए, जबकि उनके माता पिता ने तालियां बजाकर सर्कस के कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के बच्चे का शव मिला। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता के 10 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 9 अगस्त को बच्चे का अपहरण हुआ था और उसे छोड़ने के एवज में घर वालों से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चोरों ने मोबाइल दुकान की दीवार तोड़कर 6 लाख रुपए के मोबाइल फोन चुरा लिए, लेकिन चोरी की वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक भालू पेड़ में बंधे तार में फंस गया, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक जर्नैल सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। जर्नैल सिंह ने 11 अगस्त को अपने फेसबुक पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाए थे। मुंबई में चलती कार में नाबालिग लड़की के रेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में बिजली कंपनी के सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से हजारों लोगों के घरों में बत्ती गुल हो गई, जिसे लेकर लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। इजराइल की एक सोशल मीडिया स्टार ने वहां की महिलाओं को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली इस महिला ने वहां कांच की बड़ी इमारतों की खिड़कियों को साफ करने की नौकरी ज्वाइन की और बाकी महिलाओं को यह संदेश दिया कि जो काम आदमी कर सकते हैं उन्हें करने में महिलाओं को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। नोआ टोलेडो नाम की यह महिला वहां की एक ऊंची इमारत पर सेफ्टी बेल्ट पहने रस्सियों के सहारे लटकी नजर आई। हवा में लटकते हुए उसने डांस करके ये भी बता दिया कि उसे इस काम में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। इसी इमारत की एक मंजिल के बाहर से लटकते हुए उसने अंदर बैठी महिला को इशारा किया और उस महिला ने भी हाथ हिलाकर उसके हौसले की तारीफ की। पीएम मोदी आज करदाताओं के लिए एक खास योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना शुरू होगी। इस योजना का शुभारंभ पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। आयकर विभाग के अधिकारियों के अलावा विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों के साथ साथ कई करदाता भी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस मौके पर आयोजन से जुड़ेंगे। मुंबई के घाटकोपर में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी कार्यक्रम के जरिए कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम बीजेपी नेता राम कदम ने आयोजित करवाया, जिसके लिए कुछ लोग एक सड़क किनारे इकट्ठा हुए और दही हांडी कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुटे नजर आए। जिसके बाद बीजेपी नेता राम कदम ने पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। दही हांडी लगाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अलग अलग मैसेज के साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं। कोई नर्स को सलाम कर रहा है, कोई डॉक्टर को सलाम कर रहा है। इस मौके पर बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कोरोना की वजह से परेशान जनता के लिए राहत पैकेज की मांग की। जन्मोत्सव के अच्छे दिन, शुभ दिन, हम इस सरकार को सद्बुद्धि आए और जिस सरकार ने महाराष्ट्र को अब तक कुछ दिया नहीं, वह कम से कम कुछ पैकेज दे। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नियमों का भी पालन किया और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चेक रिपब्लिक पहुंचकर अपने मध्य और पूर्वी यूरोप के दौरे की शुरुआत की। चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच माइक पोम्पियो का ये दौरा काफी अहम बताया गया। जहां सबसे पहले वो चेक रिपब्लिक के ऐतिहासिक पिल्सन शहर पहुंचे। वहां वो एक शहीद स्मारक गए और दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये सैनिक तब के चेकोस्लोवाकिया में जर्मनी से लड़ाई के दौरान मारे गए थे। माइक पोम्पियो ने चेक रिपब्लिक की अमेरिका के साथ खड़े रहने के लिए तारीफ भी की। We thank you for your partnership. We thank you for all you do for freedom. चीन और रूस से तनाव के बीच माइक पोम्पियो मध्य और पूर्वी यूरोप के 4 देशों के दौरे पर निकले हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। अमेरिकी देश मेक्सिको से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां समंदर तट पर बने एक रेस्टोरेंट में एक जेट स्की ने दहशत मचा दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, रेस्टोरेंट में कई लोग मौजूद थे और वहां सब कुछ सामान्य चल रहा था। रेस्टोरेंट के कर्मचारी लोगों को खाना परोसते दिखे, जबकि एक किनारे पर कुछ और कर्मचारी खड़े नजर आए। इस दौरान किसी का भी ध्यान समंदर की तरफ नहीं था। तभी तेज रफ्तार में एक जेट स्की समंदर से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती दिखी। जब तक किसी का ध्यान उस ओर जाता, उससे पहले ही वो रेत से टकराते हुए सीधे रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए और वहां मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसा होते ही रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। वहां मौजूद कर्मचारी जेट स्की के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। हादसे में रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में जैश का एक आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि आतंकियों से हुई मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। इस मुठभेड़ के बाद कुछ और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एनसीपी नेता मजीद मेमन के सुशांत पर दिए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया। मजीद मेमन ने ट्वीट किया था कि सुशांत मरने के बाद ज्यादा मशहूर हुए, जिसके बाद पार्टी ने इस ट्वीट को उनकी निजी राय करार दिया। एनसीपी ने यह भी साफ किया कि मजीद मेमन पार्टी के प्रवक्ता नहीं है।
पंजाब के रूपनगर में पानी की समस्या से परेशान कुछ लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने रास्ता रोक दिया और बीच सड़क पर बाल्टी बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई टैंकर नहीं आ रहे, कोई पानी सप्लाई नहीं हो रही। 6वां दिन हो गया, पूरा शहर तड़फ रहा, बड़े बड़े अफसर शहर दे तड़फ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक को कोरोना हो गया, जिसके बाद वो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन हो गए। हालांकि दिशांत ने कोरोना से जल्द ठीक होकर आईपीएल में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई। रूस में वायुसेना के एक विमान को तकनीकी खराबी के बाद एयरपोर्ट पर उतारने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बताया गया कि रूसी सेना के इस MiG-31 विमान का एक लैंडिंग गियर हवा में ही टूट गया, जिसके बाद एक एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। रनवे पर उतरते ही इस विमान के टायर से आग की चिंगारियां उड़ती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि मानो कुछ ही देर में यह विमान आग के गोले में तब्दील हो जाएगा, लेकिन विमान के आगे बढ़ने के साथ ही उसकी रफ्तार कम होती चली गई और टायर से उठ रही चिंगारियां निकलनी बंद हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाके वाली जगह पर इकट्ठा होकर हजारों लोगों ने पीड़ितों को याद किया। पिछले हफ्ते हुए इस धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लोग घायल हो गए थे, जिनकी याद में हजारों लोग उसी जगह इकट्ठा हुए जहां यह धमाका हुआ था। इस दौरान उन्होंने एक साथ मिलकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। चेहरे पर मास्क पहने लोगों के हाथों में लेबनान के झंडे भी दिखाई दिए। लोगों के बीच सरकार के प्रति गहरी नाराजगी भी दिखाई दी। उन्होंने पोस्टरों के जरिए देश के सभी नेताओं पर अपना गुस्सा उतारा। A lot of anger, sadness, no words. पीड़ितों की याद में जुटे कई लोग रोते भी नजर आए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके का असर कितना ज्यादा था, उसकी हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें शहर के एक अस्पताल से सामने आई। पिछले हफ्ते हुए इस धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। धमाका कितना भयावह था, उसका अंदाजा शहर के एक अस्पताल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन डरा देने वाली तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर में कुछ लोग अस्पताल के अंदर इधर उधर घूमते दिखाई दिए और जब धमाका हुआ तो वहाँ सब कुछ तबाह हो गया। हर तरफ सिर्फ धूल का गुबार दिखाई दिया। अस्पताल के एक दूसरे हिस्से में धमाके से पहले एक महिला अपने दफ्तर में बैठी दिखाई दी, लेकिन धमाका होते ही वहाँ सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया और महिला उसके नीचे दब गई। तभी बाहर खड़े लोग भी अंदर की तरफ भागने लगे। इसी बीच जोरदार धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। अस्पताल से ही एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक महिला कर्मचारी काम करती दिखी। तभी धमाके की वजह से वहाँ की पूरी तस्वीर बदल गई। हर तरफ सिर्फ मलबा।